हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट, जूनियर एडेड सुपर टेट की जो हाई स्कूल की भर्तियां उनके लिए समसामयिक घटना चक्र या करंट अफेयर आप कह सकते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। एग्जाम फिक्स हो चुका है, 18 अप्रैल का एग्जाम है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिसमें भी जो करंट अफेयर है वो कम से कम 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत सारा स्कोर आपका बेहतर कराएगा करंट अफेयर। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें बस कुछ ही टॉपिक लेकर आई हूँ। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का रेस्पॉन्स अगर अच्छा रहा, पॉजिटिव मुझे रेस्पॉन्स मिला, तो आगे भी इसमें डिस्कस चलता रहेगा, जितना कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है सभी सेशन की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है टॉपिक, यहाँ पर पहला पॉइंट है व्योम मित्र। व्योम मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए जब आप एग्जाम हॉल में बैठें, तो बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्योम मित्र ये इसरो के द्वारा ह्यूमनॉइड जारी किया गया था। ह्यूमनॉइड, व्योम मित्र ह्यूमनॉइड, इसको जारी किया गया था किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कब जारी किया गया था? 23 जनवरी 2020 को। 23 जनवरी 2020 को अभी हाल ही में लास्ट ईयर इसको जारी किया गया इसरो के द्वारा। इसरो, अब इसरो की बात हुई तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो को कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो के द्वारा इसको जारी किया गया था व्योम मित्र को। और फ्रेंड्स, इसको 23 जनवरी 2020 को जारी किया गया। और ये व्योम मित्र नाम से एक अर्ध ह्यूमनॉइड को जारी किया गया था। और ये क्या है? एक रोबोट की तरह है। और इसको मानव रहित मिशनों के तहत दिसंबर 2020 तथा जून 2021 को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। और इस ह्यूमनॉइड के माध्यम से होगा क्या? इसके माध्यम से मानव मिशन गगनयान को सफल बनाना संभव होगा। ठीक है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, दिशा दी जाएगी। किसके लिए? गगनयान को सफल बनाने के लिए ये दिशा एक अच्छी दिशा में काम करेगा। तो इससे हमने कितनी चीज़ें जानी कि ये व्योम मित्र जो है, ये व्योम मित्र ह्यूमनॉइड, इसको किसने जारी किया? इसरो ने जारी किया। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 23 जनवरी 2020 को इसको जारी किया गया था। और ये एक मानव रहित मिशनों के तहत रोबोट है, जिसको दिसंबर 2020 और जून 2021 में अंतरिक्ष में भेजा जाना है। और ये गगनयान को सफल बनाने के लिए दिशा का कार्य करेगा। ठीक है, एक दिशा में कार्य करेगा गगनयान को सफल बनाने के लिए। तो इतने पॉइंट्स आपने व्योम मित्र से जाने। अब यहाँ से आपसे कैसे भी क्वेश्चन बन जाए कि व्योम मित्र को किसने जारी किया? इसरो ने जारी किया। कब जारी किया? 23 जनवरी 2020 को इसे जारी किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गगनयान को सफल बनाने की दिशा में ये कार्य करे। और फ्रेंड्स, इसको दिसंबर 2020 और जून 2021 में अंतरिक्ष में भेजा जाना तय हुआ था। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमने व्योम मित्र से जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट है आपका पहला सुखोई स्क्वाड्रन। पहला सुखोई स्क्वाड्रन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला सुखोई स्क्वाड्रन, ठीक है, इसको 20 जनवरी 2020 को इसको तैनात किया गया था। दक्षिण भारत में पहले सुखोई स्क्वाड्रन की तैनाती हुई थी। ये दक्षिण भारत का पहला सुखोई स्क्वाड्रन है। और इसका नाम क्या था? इसका कंप्लीट नाम है सुखोई 30 MKI का स्क्वाड्रन इसको तैनात किया गया था। कब? 20 जनवरी 2020 को। 20 जनवरी 2020 को इसे तैनात किया गया। मतलब 23 जनवरी 2020 को व्योम मित्र को जारी किया गया था। उसके 3 दिन पहले 20 जनवरी 2020 को पहला सुखोई स्क्वाड्रन तैयार हुआ था, तैनात हुआ था। और फ्रेंड्स, पंजाब और तमिलनाडु में सुखोई 30 MKI का स्क्वाड्रन तैनात किया गया। और ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में पहले सुखोई स्क्वाड्रन की तैनाती हुई, वो किससे लैस था? तो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस था। ये ब्रह्मोस मिसाइलों से इसे लैस किया गया। और यह दक्षिण भारत में पहला ऐसा स्क्वाड्रन है। और इस स्क्वाड्रन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक इफेक्टिव बनाना। जो हिंद महासागर है उसमें जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं उनको इफेक्टिव बनाना, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में
कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाना, इफेक्टिव बनाने के लिए इसको तैनात किया गया। और चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया गया। तो हिंद महासागर क्षेत्र जो है वहाँ पर चीन से खतरा दिखाई देता है, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए, चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए इसको ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया गया। तो इतने पॉइंट्स आपने जाने पहला सुखोई स्क्वाड्रन से। ठीक है, ये दक्षिण भारत का पहला ऐसा स्क्वाड्रन बना है, इससे पहले ऐसा कोई स्क्वाड्रन नहीं बना। आगे बढ़ें, आपको बस डेट्स ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है पहला सुखोई स्क्वाड्रन कब तैनात किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 20 जनवरी 2020 को। अगर आपसे व्योम मित्र के बारे में पूछा जाए कि व्योम मित्र को कब जारी किया गया, तो इसको 23 जनवरी 2020 को जारी किया गया। आगे बढ़ें और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, CDS का नया पद सृजित। तो भारत में CDS का नया पद सृजित हुआ। भारत सरकार में देश में CDS के नए पद को नियुक्त किया गया। तो पहली बार इसको कब नियुक्त किया गया, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसके CDS कौन नियुक्त हुए, कौन बने, ये भी जानेंगे। CDS की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइस, CDS की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और 1 जनवरी 2020 को पहला CDS जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया। किसको? जनरल बिपिन रावत को। गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सुपर टेट में यानी कि एस्टेट में आपसे नियुक्तियां बहुत पूछी जाती हैं, और ये पहली नियुक्ति है CDS की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार कर लें, आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो 1 जनवरी 2020 को पहला CDS जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया गया, तो जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। CDS के साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी गठित किए गए, और CDS वस्तुतः इस विभाग का सचिव होता है। और जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को पहला CDS नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो जनरल बिपिन रावत हैं, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से भी अवकाश ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद में ये CDS नियुक्त हुए थे। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं CDS के पद से। ठीक, कब नियुक्ति हुई पहली? 1 जनवरी 2020 को। पहला सुखोई जो अभी स्क्वाड्रन है कब तैनात हुआ? 20 जनवरी 2020 को। और व्योम मित्र कब जारी हुआ? 23 जनवरी 2020 को। और ये आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2020 को पहला CDS नियुक्त हुए। कौन? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3, इसरो के प्रमुख के सिवान ने 1 जनवरी 2020 को चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा की, और चंद्रयान के लिए तीसरे मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2021 में किया जाएगा। यहाँ पर 2021 होगा। ठीक है, 2021 में किया जाएगा। अब आपको इससे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी याद रखने चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 से जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको ध्यान करना है। क्या? चंद्रयान 3 मिशन, इस चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2021 में किया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख हैं के सिवान। इसरो के प्रमुख के सिवान ने 1 जनवरी 2020 को चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा की। और फ्रेंड्स, चंद्रमा के तीसरे मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2021 में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब किया जाएगा? वर्ष 2021 में किया जाएगा। और इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को एग्रीमेंट दे दिया है। तैयार हो गई है सरकार इस प्रक्षेपण के लिए। ठीक है, स्वीकृति मिल चुकी है। और इस मिशन में खर्च का अनुमान कितना लगाया गया? इस मिशन में टोटल कितना खर्च हो जाएगा इसका अनुमान लगाया तो लगभग 6 करोड़ रुपए इसका अनुमान लगाया गया इसमें खर्चा का। और चंद्रयान 3 के साथ में गगनयान के लिए भी 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया गया। 4 अंतरिक्ष यात्री चूज किए गए। किसके लिए? गगनयान के लिए। चंद्रयान 3 के साथ साथ गगनयान के लिए भी 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए, जिन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जा चुका है कि आप लोग जाइए और प्रशिक्षण लेकर आइए, उसके बाद में गगनयान के लिए आप अंतरिक्ष में जाएंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं चंद्रयान 3 से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए यही पॉइंट लेकर आई थी, और आप लोगों का अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे और भी बेहतर
पॉइंट्स और इसी तरीके के और कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। हमने आज डिस्कस किया व्योम मित्र, पहला सुखोई स्क्वाड्रन, उसके बाद में सीडीएस की पद नियुक्ति के बारे में, कौन है पहले सीडीएस, कब नियुक्ति हुई, चंद्रयान 3 के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी और ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा एफर्ट्स लगा के लेकर आऊँगी अगर आपका रिस्पांस बेहतर रहा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।